डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रशासकीय राज्य। तो इसमें हम देखेंगे प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया। फिर आधुनिक राज्य एक प्रशासकीय राज्य के रूप में है कैसे। फिर प्रशासकीय राज्य का अर्थ देखेंगे। तो ये प्रमुखतः 3 टॉपिक हमने लिए हैं। तो प्रशासन जो है वो आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है। पुलिस राज्य की जब अवधारणा थी तो उस समय राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था। राज्य केवल नेगेटिव फंक्शंस करता था, यानी केवल बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का कार्य करता था, आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखता था और जो कानूनी समझौते हैं उनको लागू करने का कार्य करता था। ये पुलिस राज्य की अवधारणा के अंतर्गत राज्य के 3 कार्य थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई समस्या आई, जैसे शहरीकरण बढ़ा, श्रमिकों की संख्या बढ़ी, गंदी बस्तियां बढ़ी, बीमारियां बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और साथ ही मजदूरों को कम मजदूरी है वो पूंजीपति मालिकों के द्वारा दी जाती थी और उनसे अधिक से अधिक काम लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की जो स्थिति थी, जो दुर्दशा है, वो बहुत ही खराब थी, यानी स्थिति बहुत गंभीर थी। तो सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में यह महसूस किया गया कि भाई राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा कानून बनाने चाहिए। तो जब राज्य ने हस्तक्षेप किया, राज्य के द्वारा कानून बनाए गए, समस्याओं का समाधान किया जाने लगा, तो राज्य के कार्यों में वृद्धि होती चली गई। और आज हम देखें तो शायद हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा हो जो राज्य की एक्टिविटीज से प्रभावित होने से बचा हो, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां राज्य का प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता। इसलिए एक विद्वान है, उनका नाम है प्रोफेसर डॉनम। उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो मुख्यतः ये प्रशासन की असफलता के कारण है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन है आज बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य का एक तत्व बन करके उभरा है। अब देखिए, प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम कब और किसने किया। तो प्रशासकीय राज्य की जो अवधारणा है, इसका सर्वप्रथम जो उपयोग किया था और ड्वाइट बाल्डो के द्वारा किया गया था 1948 में। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यानी प्रशासकीय राज्य नाम से एक पुस्तक लिखी। यद्यपि बाल्डो ने इस अवधारणा को परिभाषित नहीं किया, केवल और केवल इस नाम से एक पुस्तक लिखी। 1957 में मार्क्स ने पुनः इसी नाम से द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम की कृति लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रशासकीय राज्य विधायिका एवं न्यायपालिका रहित नहीं होता, लेकिन एक ऐसा राज्य होता है कि जिसमें प्रशासनिक संगठन एवं उनकी गतिविधियां प्रमुख होती हैं।
तो इस प्रकार से प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम ड्वाइट बार्लो ने किया 1948 में, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम की कृति लिखी। आधुनिक जो राज्य हैं उनको प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज राज्य व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उसके लिए कार्य करता है। कैसे? तो समझिए, प्रशासन जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कार्य करता है व्यक्ति के लिए। जैसे गर्भवती जो माता होती है उसके समुचित आहार और दवाइयों की व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा ही की जाती है। प्रसूति के लिए अस्पताल की जो सुविधा है वो प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार से मृत्यु होती है तो उसका अवलेख जो रखा जाता है वो प्रशासन के द्वारा रखा जाता है। इसी प्रकार से बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा इत्यादि स्थितियों में नागरिकों की सहायता प्रशासन के द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आज प्रशासन राज्य का हृदय बन गया है, क्योंकि राज्य की समस्त जो गतिविधियां हैं वो प्रशासन के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक राज्य एक प्रशासकीय राज्य के रूप में है। अब देखिए प्रशासकीय राज्य का अर्थ क्या है। प्रशासकीय राज्य से जो तात्पर्य है उसका मतलब होता है नौकरशाही द्वारा राज्य, यानी एक ऐसा राज्य जिसमें प्रशासक सर्वत्र उच्च स्थिति को प्राप्त रहते हैं। यद्यपि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती हैं, लेकिन इनकी जो भूमिका का निर्वाह है वो प्रशासन के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो सीधे शब्दों में है कि राज्य का एक ऐसा स्वरूप जिसमें नौकरशाही या प्रशासन जो है उसके द्वारा राज्य के दायित्वों की पूर्ति की जाती हो, ऐसा जो राज्य है वो प्रशासकीय राज्य कहलाता है। जैसा कि माइकल क्रोजियर ने कहा है कि प्रशासकीय राज्य ब्यूरोक्रेसी द्वारा सरकार है, यानी नौकरशाही के द्वारा संचालित किया जाने वाला जो शासन है वह प्रशासकीय राज्य है। तो इस प्रकार से प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का प्रयोग कब और किसने किया, आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य क्यों कहा जाता है और प्रशासकीय राज्य का क्या अर्थ है। थैंक यू।